तो गाइस अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। एक्चुअली मेरी 20th फेब को इंजरी हुई थी, लिगामेंट टीयर हुआ था मेरा, कंप्लीट टीयर था, स्पोर्ट्स इंजरी थी। क्रिकेट खेल रहा था, खेलते खेलते भागते भागते मैं बॉल पकड़ रहा था, बॉल पकड़ते वक्त अचानक मेरी ऑकवर्ड लैंडिंग हो गई, जिसके कारण मेरा नी ट्विस्ट हुआ। नी ट्विस्ट होने के कारण पॉपअप की आवाज़ आई, कट ऐसे करके, और मैं कोलैप्स कर गया, गिर गया मैं। हुआ क्या था, मेरे को पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ, मैंने सोचा पता नहीं यार हड्डी वड्डी टूट गई है। खड़ा हुआ, देखा, नी मैंने चला के देखा, नी प्रॉपरली वर्क कर रहा, घुटना में कोई दिक्कत ही नहीं थी। देन मैंने क्या करा, उसके बाद थोड़े से मैंने पैर रखा अपना, जिस इंजरी लेफ्ट वाला था मेरा नी। पैर रखते ही मेरे को ऐसा लगा, थोड़ा सा कदम चला भाई आगे की तरफ, इंस्टेबिलिटी बहुत फील हो रही है। बकलिंग तो नहीं हुई थी उस वक्त, इंस्टेबिलिटी बहुत थी, बट मेरे को पता लग गया मेरा लिगामेंट चला गया है। कोई नहीं, मैं रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद बट मेरी स्वेलिंग नहीं हुई थी। जनरली स्वेलिंग होती है इसमें, इन्फ्लेमेशन आ जाता है इंटरनली, कॉन्फ्यूजन होता है, बोन टू बोन टकराती है तो इंटरनली इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है बहुत तगड़ी। बट मेरे हुआ नहीं था, बट मेरा पेन बहुत था। मैं जैसे तैसे करके आया, मैंने आइस वहाँ पे आयोडेक्स वगैरह जो कंप्रेशन था, वोलिनी जेल वगैरह लगाया, गर्म पट्टी बांधी, रेस्ट करा। देन उसके बाद मैं मैच वैच ख़त्म हो गया, मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद मेरे पैर रखा नहीं जा रहा था, पैर रख रहा था, लग रहा था कि फिर दोबारा निकलेगा बाहर की तरफ। देन कुछ नहीं, मैंने रेस्ट करा। हाँ, उस वक्त मैंने क्या करा, आइसिंग करी, इसके ऊपर प्रॉपर आइसिंग करता रहा मैं, 5-6 दिन तक आइसिंग करी। उसके ऊपर कंप्रेशन करा, एलिवेट रखा, राइस होता है, रेस्ट करा, प्रॉपर आइसिंग करी, कंप्रेशन करा एंड एलिवेट रखा पैर को। 10-15 दिन ऐसे रखा मैंने ना कोई एक्सरसाइज करी, ना फिजियोथेरेपी ली। 10 दिन आराम से, 10-12 दिन था। तो उसके बाद फिर मैं फिजियोथेरेपी ज्वाइन करी। फिजियोथेरेपी मैंने एमआरआई भी नहीं कराई थी उस वक्त ना। फिजियोथेरेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने करते रहे वो एक्सरसाइज वगैरह, जो वाइब्रेशन मशीन होती है अल्ट्रासोनिक वाली, जिसे पेन मैनेजमेंट कहते हैं। पेन सेटल डाउन करा उन्होंने, इन्फ्लेमेशन था वो सेटल डाउन करा। देन 2-3 दिन बाद फिर मैंने एमआरआई कराई। एमआरआई में मैं डर रहा था, मेरे पता नहीं क्या होगा। देन एमआरआई में मेरा आया कंप्लीट टीयर, कंप्लीट टीयर था मेरा एसीएल। और थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन दिखाया था, कंफ्यूजन दिखाया था, जो मैंने बताया आपको। ऑर्थोपेडिक्स से पूछा, मैंने कहा सर क्या करना है, सर्जरी होगी क्या क्या? तो कह रहे कि 10-15 दिन रेस्ट करो, देखो क्या होता है। क्योंकि मैं चल के गया था उस वक्त ना, मैंने बैंड पहन लिया था, नी कैप। उन्होंने कहा कि अभी नहीं करते। फिर 10-15 दिन बाद फिर मैं गया दोबारा। फिजियोथेरेपी तो मैं ले ही रहा था। डॉक्टर कहते कि तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर वो क्यों? कह रहा नहीं, इसमें आप दिक्कत आ जाएगी, आपका मेनिस्कस इम्पैक्ट करेगा, कार्टिलेज डिजनरेट हो जाएगी और इंस्टेबिलिटी रहेगी और री इंजरी हो जाएगी। फिर मैंने बहुत स्टडी करी। 2 महीने मैं छुट्टी पे था, ऑफिस से मैंने लीव ले ली। 2 महीने के अंदर मैंने इतना कुछ स्टडी करा, इतना कुछ रिसर्च करा इस एसीएल के बारे में। तो मेरे को सडनली मैं एक वीडियो देख रहा था। मैंने एक्चुअली इस पर ऑयल जो होती है जानू बस्ती कहते हैं जिसे, वो उसके ऊपर करी, मसाज करी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैंने खाई। मेरे को क्या हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब इंस्टा पे, एक सर का मेरे को वीडियो दिखा, और वो जयपुर के थे। उन्होंने पाउडर का एक लेप था आयुर्वेदिक, वो करते इससे हो जाता है। और आपका, मैंने कहा चल ट्राई करके देखते हैं। बात करी मैंने उनसे, वो बता रहे कि भाई बाघा बॉर्डर पे फौजी होते हैं, वो ऑपरेट करते वक्त उनका भी लिगामेंट टीयर हो जाता है, तो उन केस में भी उनके जुड़े हैं। मैंने कहा कोई नहीं भैया, मेरे को भेज दो। मैंने उन्होंने लिया, 5-6 दिन में मेरे पे कोरियर आ गया था। मैंने स्टार्ट करा, 2 बार लगाया मैंने, दिन में और रात को। मैंने 10-15 दिन लगाया तो मेरे पैर में स्ट्रेंथ आने लगी, मैं खड़ा हुआ, मेरे को अच्छा फील हुआ। मैंने कहा ये चीज़ अच्छी है। 1.5 महीने तक मेरे को कुछ आराम नहीं था, आराम था मतलब ऐसे ही था। फिर मैंने कंटिन्यू करा। देन उसके बाद मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज करी, क्वाड्रिसेप की, हैमस्ट्रिंग की, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली सेल्फ एवेल्यूट करा अपने आप को। इम्प्रूवमेंट आती रही। और बहुत पेशेंस रखे। डर भी लगता था, पता नहीं सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने इंस्टा पे वीडियो भी डाल रखी है प्रॉपर ना। तो कुछ नहीं, कंटिन्यू मैं करता रहा उसको। फिर 1.5 महीना 2 महीना हो गए कंप्लीट। फिर 1 महीना मैंने और कंटिन्यू रखा इसको। अभी मैंने एमआरआई नहीं कराई थी, सेकेंड एमआरआई नहीं कराई। 2 महीने कंप्लीट हो गए। 1 महीना फिर मैंने प्रॉपर प्रोटीन डाइट ली। देन विटामिन B12 लिया एंड विटामिन D3 लिया। आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं खा ही रहा था, 2 दवाइयाँ मेरे को बताई थी। और लेप में लगाया था आयुर्वेदिक का। और एक्सरसाइज में कर रहा था, ये चीज़ मैंने करता रहा। फिर मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने कंपनी जाना स्टार्ट कर दिया। कंपनी में वर्क करता,
शुरू में दिक्कत आती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, और वॉक करने में भी मेरे को कंपनी में जाना पड़ता था, 1 किलोमीटर चलना पड़ता था पैदल, बहुत दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में। बट मैंने हार नहीं मानी, मैं कंटिन्यूस करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा। तो भाई एट लास्ट मैंने 30 मई को मैंने MRI कराई दूसरी, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में। तो मैं अगले दिन मेरे पे रिपोर्ट आई, सुबह 5 बजे करीब मैसेज आया कि रिपोर्ट है। मैं डर रहा था, मैंने खोल के देखा तो यकीन नहीं करोगे, मेरे को उसमें नो टीयर मिला, इंटैक्ट थी ACL और नो टीयर, स्प्रेन था, बल्कि थी। यार बहुत बढ़िया यार, मेरे को तो अच्छा लगा, फील हुआ। जो इससे पहले मैं 2-3 डॉक्टरों के पास और गया था, डायरेक्टर लेवल के थे, ऑर्थोपेडिशियन, उन्होंने क्लियरली कह लिया सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी लड़ाई होगी वहाँ पे उनसे। मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, आप कहते हो फर्स्ट प्रायोरिटी सर्जरी है, तो मेरे हिसाब से तो लास्ट ऑप्शन होता सर्जरी का। फर्स्ट में तो हम भाई देखेंगे, भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं क्यों कराऊँ। तो वो कुछ बोलने लग गए कि भाई फिजियोथेरेपी ऐसी होती हैं, वो कंपनसेट करते हैं, तुम्हारा एक्चुअली क्योर नहीं हो पाएगा। मैं लड़ता रहा। फिर मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा उनसे, मैंने कहा सर इनको एक बात बताओ, एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जब डॉक्टर नहीं थे, ऑर्थोपेडिशियन नहीं थे, सर्जन नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, तब भी तो टूटते थे, तब कैसे क्योर होते थे। कह रहा गुड क्वेश्चन। मैंने कहा बताओ सर इसमें। फिर मेरे अब जुड़ते थे ना, पहले भी आयुर्वेदा था, और भी चीज़ें थी, नेचुरल हीलिंग होती थी। तो ये मेरी बातें होती रही। फिर मैंने 3 डॉक्टरों को दिखाने के बाद मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं नॉन सर्जिकली जाऊंगा। और मैं 30 मई को, मेरे को अच्छा लगा कि मेरी वो इंटैक्ट है, टीयर नहीं है। और जो मेरे मीडियल मेनिस्कस पे जो ग्रेड 1 था वो भी डाउन हो गया था, ग्रेड 2 था, सॉरी ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आ गया था। बाकी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी मेरे उसमें ना। मेरे को अच्छा लगा, मैं कंटिन्यू करता रहा। देन उसके बाद फिर मैंने क्या करा, वीडियो डाली एक्चुअली दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। तो इतने मैसेजेस आए मेरे पास इंस्टा पे कि सर हमें बताओ। तो मैं रिप्लाई करता रहा, 1-2 कर रहा। तो आज 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं एक ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना, प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो बंदा होप खो देता है, पेशेंस रखता नहीं है, मोटिवेट होता नहीं है, गाइडेंस मिलती नहीं है, लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है सर्जरी, देन रिकन्स्ट्रक्ट करा लेता है। मानता हूँ भाई रिटर्न टू स्पोर्ट नॉन सर्जिकल में इतनी जल्दी होता नहीं है, बट टाइम लेता है, 1 साल भी लग जाता है प्रॉपर ना। ऊपर के जो क्वाड्रिसेप मसल्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जो हमारी नर्व होती है, जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, ब्रेन से सिग्नल देती है, सेंस करके देती है, ब्रेन कमांड देता है, तो वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमारा क्वाड्रिसेप मसल जो हमारा ऊपर होता है, जो नी के ऊपर, वो शट डाउन हो जाता है, डेड हो जाता है, श्रिंकेज आ जाती है, वीक डे टू डे होने लगता है, एक्टिविटी होती नहीं है, लोड नहीं पड़ता, न्यूट्रिशन पूरा पहुंचता नहीं है सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन अंदर तक जाता नहीं है। तो इसलिए एक पोस्चर होता है, एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं कि क्वाड्रिसेप मसल्स को एक्टिवेट रखें सो दैट नी के ऊपर लोड ना आए, वो मस्ट है इसके अंदर ना। और ऐसा नहीं हो पाता है, बॉडी के पास सेल्फ ऑर्गन खुद ही इमीडिएटली सेल्फ हीलिंग करते हैं, बट पेशेंस रखना है, माइंड को समझाना है कि यू कैन नेचुरली हील योर ACL। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि भाई कुछ नहीं है, मेनिस्कस टीयर हो जाएगा, तुम्हारा ग्रेड 3 तक पहुंच जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। बट मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी 4 महीने हो गए, मैं प्रॉपर चल पा रहा हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ, बट मैंने अभी टर्निंग, पिवटिंग, रनिंग कुछ नहीं करा स्टार्ट। क्यों, मेरे को पता है अभी मिनिमम 9 मंथ तक मेरे को प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करनी है। मैं स्ट्रेंथनिंग मोड में हूँ, मैं स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ अपनी क्वाड्रिसेप की, जितने भी सपोर्टिव मसल्स हैं पैरेलली। जो मेरा अनदर घुटना है, लेग है, वो भी, उसको भी मैं कर रहा हूँ स्ट्रेंथन, क्योंकि उसको भी लोड गया था, वो भी टीयर ना हो। तो कुल मिला के यही है। बाकी आपका कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, वो आप मेरे को मैसेज कर दें या कमेंट कर दें, सो दैट मैं उसको आंसर आउट कर दूँगा। और बाकी कुल मिला के मेरे को अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी हो तो कोई भी कह रही हो मेरे को मैसेज कर दो, कॉन्टैक्ट कर दो, कमेंट कर दो, सो दैट मैं आपको आंसर आउट कर सकूँ और गाइड कर सकूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि एक्चुअली होता क्या है इसमें ना। कोई क्वेरी हो करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।